नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों अगर मैं बात करूं हल्का उकलाना की, हरियाणा की राजनीति में आप किसी से पूछ लिए, अगर आप हरियाणा के दक्षिण कोने में भी पूछेंगे, उत्तर कोने में पूछेंगे और पश्चिम पूर्व कोने में पूछेंगे, सभी की सभी जुबान पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उकलाना की सीट कांग्रेस पार्टी की क्लियर है। और आज हमारे साथ है, मैं इनको कह ही देता हूं, उकलाना के भावी विधायक और भावी मंत्री भी कह देता हूं। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट भी होनी भी चाहिए क्योंकि अच्छी बात है। तो भावी मंत्री जी, बड़ा इंतजार रहा क्षेत्र को कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिसको लोग चाहते हैं, जो लोगों के बीच का आदमी है, जो दुख सुख का साथी रहा। आज हम यहीं खड़े हैं, इसी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे पानी चढ़ा हुआ था पिछली बार, मैं भी आपको कवर कर रहा था। आप एक एक इंसान तक पहुंचे जो दुखी था, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जनता ने जो प्यार दिया है मुझे, कांग्रेस पार्टी की तरफ हुड्डा जी और उदयभान जी में अपनी आस्था जताई, और जो दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा सांसद है, उनके अंदर जो उन्होंने काम किया, उसके बाद युवाओं के अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक नया जोश देखने को मिला जी। प्रत्येक युवा अपने आप को दीपेंद्र समझने लगा हरियाणा का। तो उससे कांग्रेस पार्टी बड़े पिक पे आई और उसका लाभ हमें आज चुनाव में मिल रहा है। और आपने बात करी जिस तरह से, आज हम डाड गांव में खड़े हैं, अभी यहाँ पे बाढ़ आई, 2 बार पानी चढ़ा। बिल्कुल। तो जो हमारे राज्य मंत्री थे यहाँ से, अनूप दानक जी, वो सड़क के ऊपर से चले गए 2 बार। बदाऊड़ में भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। आप भी थे क्या? उसका मुझे पता नहीं। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। बदाऊड़ गाँव में भी, डाड गाँव में भी, दोनों गाँव पानी में डूब गए थे। राज्य मंत्री किसी के दुख दर्द में नहीं पहुंचे। तो लोगों के प्रति, मतलब लोगों का राज्य मंत्री के प्रति एक जो है मतलब विरोध था, उनके प्रति एक भावना थी कि भाई हमारे दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुए। हमारे पानी चढ़ा, हमारे पशु जो है रिश्तेदारों के छोड़ने पड़े, घर लोगों के टूट गए, तो डूब गए पानी के अंदर, तो बड़ी बड़ी दरारें आई। तो इस तरह की चीजें सामने थी और मैं समझता हूँ लोग जो है उस चीज का बदला लेने के लिए आज आतुर है कि भाई अब जिस समय, उस समय भी आप गांव में नहीं बढ़े थे राज्य मंत्री जी, तो आज वोट लेने के लिए आप कैसे आओगे? तो ये सारी चीजें आड़े आ रही है आज। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, एक बार पीछे दिखा दे गाड़ियों का काफिला। विधायक जी की बड़ी शराफत है, ये जा रहे थे, हमने जाते जाते रोक लिए और रुक भी गए, कोई किंतु परंतु नहीं। यही चीज है जो नरेश जी को औरों से अलग करती है। वापस कैमरामैन को अनुरोध करूंगा कि मैं कैमरा इधर ले आए। तो नरेश जी, ये शराफत आप, ये मतलब कुछ अलग सी शराफत है आपके अंदर। ये संस्कार है, और संस्कार जो है इंसान के, वो पारिवारिक होते, खानदान से मिलते हैं जी। जिसका खानदान अच्छा होगा उनके संस्कार भी अच्छे होंगे। तो जो है ये संस्कार जो मुझे मिले हैं, मेरे परिवार से मिले, और उसके बाद जो राजनीतिक संस्कार मुझे मिले हैं, जो मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ काम किया, मुझे राजनीतिक संस्कार उनसे मिले हैं। और जो दीपेंद्र जी की कार्य प्रणाली मैंने देखी कि कोई भी आम आदमी उनका हाथ पकड़ के इधर उधर ले जाता है, अपनी बात कहता है, वो हर किसी की बात सुनते हैं। तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिला, जो उनसे हमने सीख के जो है जनता के अंदर हम भी आगे बढ़े, तो उसका हमें भी लाभ मिल रहा है आज। अच्छा, हुड्डा साहब आए और बहुत अच्छी आपने रैली की, तो राहुल जी भी आए, तो आप क्या मान के चल रहे हैं? आप जीत का आंकड़ा कहाँ तक चला? जीत का आंकड़ा ये है, जो है जीत का मार्जिन हमें पता ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन। अच्छा। क्योंकि जो जन सैलाब, प्रत्येक जाति वाइज जिस भी गांव में जाता हूँ, हर जाति के लोग अलग अलग चौपाल में लड्डुओं से तोलते हैं। कोई ऐसी चौपाल ही नहीं जिस चौपाल में मैं लड्डुओं से ना तुला हूँ। कुलेरी गांव में मैं गया परसों, 42 कांटे लगे हुए थे। एक गांव में 42 कांटे लड्डुओं से तोलने के लिए। कई मुझे दूध के साथ तोल रहे हैं लोग, कई फ्रूट के साथ तोल रहे हैं। तो लोगों का प्यार जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति, हुड्डा साहब में अपनी आस्था जता चुके हैं लोग। क्योंकि 10 साल का बीजेपी का जो कुशासन रहा, पोर्टल की सरकार रही, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, पता नहीं क्या क्या थे इनके, और जो है कोरोना काल, नोटबंदी,
जीएसटी, खाद जो है किसानों को लाइन में लग लग के मिली, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज, सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, नंबरदार, कोई वर्ग ऐसा ही नहीं था जिसके ऊपर लाठी चार्ज ना किया हो। तो पर जनता इस सरकार से परेशान थी, जनता बदलाव चाहती थी और जनता चाहती थी कि उनके बीच का कोई साथी टिकट लेकर आए। जन भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट मुझे दिया और मैं समझा जिस दिन मैं टिकट लेके आया उसी दिन से मैं 24 घंटे चल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं दिन में जो 24 घंटे होते हैं दिन के, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा मैं नहाने का लेता हूँ। अच्छा। और मैं 23 घंटे काम कर रहा हूँ, ना मुझे नींद आ रही, क्योंकि लोगों का प्यार। जब मैं गांव में जाता हूँ सुबह के 4 बजे 5 बजे भी लोग पूरा का पूरा हुजूम कांटा लगाए हुए मिलता है कि कब से हमारा नेता आए उसको तोले हम। तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मैं समझता हूँ लोगों के इस प्यार के लिए मैं उनका आभारी हूँ और मैं जनता से अपील करता हूँ 5 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट पोल जरूर कराए। पोलिंग में कहीं कमी ना रह जाए, वोट पोल जरूर कराए ताकि जनता के वोटिंग पोल से जो है ये निकम्मी सरकार बीजेपी की चलती बने और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने। ये सच्चाई है साथियों। कई बार इंसान क्या होता है, उसको लगता है कि जीत हो गई, वो मुगालते में के या ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा है ना, इस प्रकार से काम नहीं कर पाता जिस प्रकार से नरेश जी कर रहे हैं। और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी ये मत सोचना कि नरेश तो जीता पड़ा है, वोट एक एक भुगतान करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी मतदाताओं से, अपना एक एक वोट पोल जरूर कराए। वोट पोलिंग में बिल्कुल भी कोताही ना बरते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, तो साथियों आप जनता जनार्दन है और जनता का ही प्यार है जो इनको टिकट मिली, क्योंकि लोग तो ये मानते हैं कि नरेश को टिकट ही मिलने वाली नहीं है। केवल 2 पत्रकार ऐसे थे जो हर चर्चा में बोलते थे कि नरेश जी बहुत आगे चल रहे हैं, परंतु आपका प्यार, आपका सहयोग, जनता ने, जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, उसी का नतीजा है। और आपका ही आशीर्वाद इनको मंत्री भी बनाएगा, विधायक भी बनाएगा। तो राम राम साथी, राम राम। थैंक यू।